हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री स्टडी पॉइंट। आज हम डाइपोज के बारे में स्टडी करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइपोज दोस्तों, डाइपोज की टर्म फर्स्ट टाइम दी थी व्हीलर ने इन 1983 के अंदर। देखिए डाइपोज होता क्या है। डाइपोज इज ए फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ डोरमेंसी। डोरमेंसी का एक फिजियोलॉजिकल स्टेट है जिसके इनिशिएटिंग फैक्टर होंगे और इनिबिटिंग फैक्टर होंगे। देखिए, यदि हम कोई भी इंसेक्ट यदि विंटर डाइपोज के अंदर जाता है, यदि टेम्परेचर लो होने के कारण डाइपोज के अंदर जाता है, तो जैसे हमने स्टार्टिंग में एबायोटिक फैक्टर में देखा था, तो उसमें आया था एक THF फैक्टर आया था, यानी कि थर्मल हिस्टैरिसीस फैक्टर। इसमें क्या होता था, जैसे विंटर आती है तो विंटर के अंदर इंसेक्ट के अंदर THF फैक्टर बन या फिर एंटीफ्रीज प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जो उसको विंटर को ओवरकम करने में हेल्प करते हैं। तो डाइपोज में दोस्तों ये सब बनने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि जो उसका एक तो उसके इनिशिएटिंग फैक्टर बनेंगे और एक इनिबिटिंग फैक्टर बनेंगे। जो इनिबिटिंग फैक्टर होंगे वो डाइपोज को ख़त्म करने में हेल्प करेंगे। और दोस्तों डाइपोज जो होता है ये हाईली इवोल्व्ड फॉर्म है किसका, डोरमेंसी का, फॉर ओवरकमिंग हार्श एनवायरमेंटल और फिर अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन से। अब दोस्तों देखिए, ये इवोल्व्ड फॉर्म कैसे हुआ डोरमेंसी का। एक तो ये होता है लॉन्ग अडेप्टेटिव फॉर्म ऑफ डोरमेंसी, दूसरा होता है स्टेज डिटरमाइंड होता है, और एक ये इरिवर्सिबल डोरमेंसी होती है। इरिवर्सिबल डोरमेंसी से क्या मतलब होता है, यदि कोई भी इंसेक्ट यदि लार्वा के अंदर डाइपोज के अंदर जाता है तो फिर वो क्या होगा, लार्वा के अंदर डाइपोज में जाएगा तो प्यूपा के अंदर जाके कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज़ को बोलते हैं इरिवर्सिबल डोरमेंसी, और ऐसे इंसेक्ट को बोलते हैं हेटेरोडायनेमिक इंसेक्ट। हेटेरोडायनेमिक इंसेक्ट। तो जो डाइपोज होता है, डाइपोज क्या होता है, स्टेज डिटरमाइंड होता है। स्टेज डिटरमाइंड यानी कि या तो एग के अंदर होगा, या लार्वा के अंदर होगा, या ये प्यूपा के अंदर होगा। लार्वल की स्टेज के अंदर, प्री प्यूपल स्टेज के अंदर, या फिर प्यूपल स्टेज के अंदर, एक किसी भी स्टेज के अंदर पाया जा सकता है डाइपोज। तो यदि हम एग स्टेज का एग्जाम्पल लें तो एग स्टेज होगा बोम्बैक्स मोराई के अंदर, और भी बहुत सारे होते हैं, वो हम आपको नोट्स के अंदर प्रोवाइड करवा देंगे। और जो लार्वल की बात करें, लार्वल मेनली होता है यूप्रोक्टिस स्पीसीज के अंदर। प्री प्यूपल दोस्तों होता है प्लोडिया इंटरपंक्टिला, ये प्लोडिया इंटरपंक्टिला है। और जो प्यूपल डाइपोज होता है पायरस ब्रेसिकी। अब देखिए, जो मॉस्किटोज होते हैं, एनाफोलीज हो गए या फिर और कौन से मॉस्किटो हो गए, उनके अंदर पाया जाता है इमेजिनल डाइपोज। और जो हड्डा बिटल होता है या फिर एपिलेक्ना बिटल होता है, इसके अंदर अडल्ट डाइपोज मिलता है। फ्रूट फ्लाइज के अंदर भी दोस्तों अडल्ट डाइपोज मिलता है। अब डाइपोज के टाइप देखिए, एक तो फैकल्टेटिव डाइपोज होता है और एक ओब्लिकेट डाइपोज होता है। फैकल्टेटिव डाइपोज मोस्ट कॉमन है, ओब्लिकेट डाइपोज रेयर है। जो फैकल्टेटिव डाइपोज होता है वो मल्टीवोल्टाइन स्पीसीज के अंदर होता है। मल्टीवोल्टाइन वो होते हैं जिनके अंदर एक या फिर दो से ज़्यादा जनरेशन होती है ईयर के अंदर। मेनली जनरेशन इन एन ईयर आर नोन एज मल्टीवोल्टाइन इंसेक्ट। इनके अंदर दोस्तों होता है फैकल्टेटिव डाइपोज। और ओब्लिकेट डाइपोज क्या होता है दोस्तों, जिस इंसेक्ट के अंदर एक ईयर के अंदर सिर्फ एक जनरेशन होगी उसके अंदर ओब्लिकेट डाइपोज होता है। ओब्लिकेट डाइपोज के अंदर एक स्पेसिफिक चीज़ होती है कि वो डाइपोज के अंदर जाएगा ही जाएगा। उसका पहले से डिफाइंड होता है कि दोस्तों कि वो डाइपोज के अंदर इंसेक्ट एंटर करेगा, लेकिन फैकल्टेटिव डाइपोज में ऐसा कुछ नहीं होता। अब फिर अगला फैक्टर है एस्टाइवेशन और हाइबरनेशन। यदि कोई इंसेक्ट समर के अंदर डाइपोज के अंदर जाता है तो होता है एस्टाइवेशन, यानी कि जो लॉन्ग डे फॉर्म के अंदर, लॉन्ग डे या फिर टेम्परेचर हाई होने की वजह से दोस्तों यदि डाइपोज के अंदर जाएगा तो जाएगा एस्टाइवेशन में। और हाइबरनेशन में क्या होगा, शॉर्ट डे या फिर टेम्परेचर कम होने की वजह से या फिर विंटर की वजह से यदि डाइपोज में जाएगा तो जाएगा हाइबरनेशन में। जो बैक्टेनोफोरा गोसिपेला का लार्वा होता है वो हाइबरनेशन के अंदर जाता है। और यदि हम किसी फ्रूट फ्लाई की बात करें तो दोस्तों फ्रूट फ्लाई का अडल्ट जाता है हाइबरनेशन के अंदर। जो हमने बात की थी शॉर्ट डे इनिशिएट डाइपोज वाइल लॉन्ग डे टर्मिनेट डाइपोज, ये किसके अंदर होता है, एंथोनोमा ग्रैंडिस के अंदर और पायरोकोरिस स्पीसीज के अंदर। और लॉन्ग डे एंड हाई टेम्परेचर इंड्यूस डाइपोज ये होता है बोम्बैक्स मोराई के अंदर। अब देखिए, एक टर्म आई है एथर्मोप्योज। इसको देखिए अलग अलग देखिए, एक तो ए और दूसरा होगा थर्मोपोज। यानी कि दोस्तों टेम्परेचर के अलावा जो फैक्टर, जिस फैक्टर की वजह से यदि हम टेम्परेचर को छोड़ दें और उसके अलावा जितने भी फैक्टर बचेंगे, चाहे वो हाइजीन हो गया या फिर किसी उसका न्यूट्रिशन हो गया, उसके वजह से यदि इंसेक्ट डाइपोज के अंदर जाता है
तो वो कहलाएगा एथर्मोपोज। और दोस्तों यदि हम इसके अंदर हार्मोन की बात करें कि डायपोज के लिए कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो पहला तो दोस्तों होता है जुवेनाइल हार्मोन। अब देखिए जुवेनाइल हार्मोन डायपोज यदि अडल्ट में होता है और एक लार्वल फॉर्म के अंदर होता है। लार्वल फॉर्म के अंदर डायपोज तभी होगा जब जुवेनाइल हार्मोन की क्वांटिटी होगी ज़्यादा, लेकिन अडल्ट के अंदर जब डायपोज हार्मोन बिल्कुल कम होगा या फिर वेरी लो होगा तभी वो अडल्ट एंटर करेगा डायपोज के अंदर। और दोस्तों दूसरा हार्मोन आता है अपना डायपोज हार्मोन। डायपोज हार्मोन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जो एग्स या फिर एम्ब्रियोनिकल फॉर्म होती है उस फॉर्म के अंदर यदि कोई इंसेक्ट डायपोज के अंदर एंटर करता है तो दोस्तों उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा डायपोज हार्मोन। जो थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है वो एक डायसोन या फिर PTTH हार्मोन बोलते हैं उसको, प्रोथोरिसोट्रोपिक हार्मोन। अब देखिए दोस्तों एक और टर्म आते हैं क्यूसेंस। क्यूसेंस क्या होता है? क्यूसेंस क्या होता है? जब टेम्परेरी फॉर्म के अंदर कोई इंसेक्ट डायपोज के अंदर जाता है फिर डोरमेंसी के अंदर जाता है ड्यू टू अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, उसको बोल देते हैं क्यूसेंस। अब देखिए क्यूसेंस में और डायपोज में क्या डिफरेंस होता है? पहले तो क्यूसेंस इज नॉट स्टेज डिटरमाइंड, ये किसी भी स्टेज के अंदर जा सकता है, लेकिन डायपोज क्या होता है दोस्तों? डायपोज स्टेज डिटरमाइंड होता है। और ये क्या होता है? रिवर्सिबल डोरमेंसी होती है। रिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ? उसके अंदर इरिवर्सिबल डोरमेंसी थी, यानी कि इंसेक्ट यदि लार्वा के अंदर डायपोज में जाता था तो वो प्यूपा के अंदर कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। क्यूसेंस में क्या होता है? यदि इंसेक्ट लार्वा के अंदर डायपोज में जा रहा है तो दोस्तों लार्वा के अंदर ही उसका क्यूसेंस खत्म होगा। अब देखिए होमोडायनेमिक इंसेक्ट, यदि किसी के अंदर रिवर्सिबल डोरमेंसी होती है तो उसको होमोडायनेमिक इंसेक्ट बोल देते हैं। उसमें क्या बोल रहे थे आप? हेटेरोडायनेमिक इंसेक्ट। इसमें देखिए दो कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो ओवरविंटरिंग इन इंसेक्ट इज ड्यू टू, यदि किसी भी इंसेक्ट के अंदर ओवरविंटरिंग होगी तो यानी कि किसी क्रायोप्रोटेक्टेंट की वजह से होगी, तो क्रायोप्रोटेक्टेंट क्या होता है इसके अंदर? क्रायोप्रोटेक्टेंट दोस्तों होता है ट्री हेलोज। और डेसिकेशन से कौन सा बचाता है? डेसिकेशन से दोस्तों मेनली बचाता है ग्लूकोज। ये पूछ लिया जाए आपसे विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेसिकेटिंग इंसेक्ट इन ड्यूरिंग द फॉर्म ऑफ क्यूसिकेंस, तो आप ग्लूकोज को क्लिक कर देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। अगले लेक्चर में हम बायोटिक फैक्टर को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।